Welcome to you all in fourth module of People as a Resource. In this module, we will cover what is quality of population, what is the state of education sector in India, what steps has been taken by government for the development of education, and regional disparities, gender disparities, and interstate disparities in education. Quality of population. Quality of population depends on education, healthcare, and skill formation acquired by people of the country. Population की क्वालिटी कंट्री की एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और वहाँ की स्किल फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। अगर लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, स्किल्ड होंगे, उनकी इनकम अच्छी होगी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा और हैप्पीनेस ज़्यादा होगी फैमिली में। दूसरी तरफ अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड और अनट्रेंड पर्सन जो होंगे वो सफ़र करेंगे इकोनॉमी में, तो वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ग्रोथ रेट का क्या हो या ग्रोथ रेट तेज़ी से बढ़ेगा या स्लो रहेगा, ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। अगर पॉपुलेशन हाई क्वालिटी की है तो ग्रोथ रेट फास्ट होगा। पॉपुलेशन की क्वालिटी सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है या इम्प्रॉपर क्वालिटी में है तो ग्रोथ रेट हैम्पर कर सकता है। स्किल्ड, हेल्दी एंड लिटरेट पॉपुलेशन आर असेट फॉर द कंट्री। इकोनॉमी में अगर स्किल्ड पॉपुलेशन है, हेल्दी और लिटरेट पॉपुलेशन है तो वो कंट्री के लिए असेट है, और अनस्किल्ड, अनहेल्दी और इलिटरेट पॉपुलेशन कंट्री के लिए लायबिलिटी होती है। In previous module we have already learned what is the role of education. Now we are shifting what are the steps taken by government for the development of education sector. गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर रूरल एरिया में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय सेटअप किया है। नवोदय विद्यालय स्पेशली रूरल एरिया के बच्चों को रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फेमस है। यहाँ पे बच्चों को लॉजिंग, फूडिंग और साथ ही साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल कोर्सेस अलॉन्ग विद द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। गवर्नमेंट ने वोकेशनल कोर्सेज भी डेवलप किए हैं। वोकेशनल कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के साथ ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, इस तरीके के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्स भी शुरू किए जाएं, जिससे बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो फ्यूचर में जॉब ओरिएंटेड कोर्स आसानी से कर सकें और आसानी से इनकम अर्न कर सकें। इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 151 करोड़ टू 3,766.9 करोड़। गवर्नमेंट ने अपना एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ का था, उसको इंक्रीज़ करके 11th 5 ईयर प्लान तक 3,766.9 करोड़ का कर दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन फैसिलिटीज़, रूरल एरिया में स्कूलों को बढ़ाया जा सके,
एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, बिकॉज गवर्नमेंट नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कमेंसमेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट ने स्कूली बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसमें 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक में पढ़ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोविज़न रखा गया कि प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी मिडिल या एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हर बच्चे का राइट टू एजुकेशन का एक राइट है, जिसके थ्रू हर 6 से 14 ईयर्स के बच्चे को स्कूलिंग प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉन्चिंग ऑफ मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट ने 1995 में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की। मिड मतलब बीच में, डे दिन के, मील मतलब भोजन। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की जिसमें दिन के बीच में यानी दोपहर में स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक जो परिषदीय विद्यालयों या गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दोपहर में भोजन उपलब्ध कराना था। मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों में जो कुपोषण है या न्यूट्रिशन लेवल कम है उस न्यूट्रिशन लेवल को प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ बच्चे जो स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कंप्लीट करने से, एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही उस ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाए और साथ ही साथ बच्चों की अटेंडेंस को भी इंक्रीज़ किया जाए। तो मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, अटेंडेंस को बढ़ाना और ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करना था। तो इसमें दोपहर में बच्चों को अलग अलग दिन के शेड्यूल के हिसाब से मेन्यू होता है, उस मेन्यू के हिसाब से उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा दिया, जिसके थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हेल्प से और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के हेल्प से गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसके लिए ई बुक्स, ई लाइब्रेरीज़, स्वयं प्रभा टीवी चैनल शुरू किया गया है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग टीचर्स ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाते हैं, ट्यूट करते हैं। वास्ट डिफरेंसेस इन एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट के इतने एक्सपेंडिचर के बावजूद भी एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अभी भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लिटरेसी रेट एमंग मेल इज़ 16.6% हायर देन फीमेल। अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो मेल में लिटरेसी ज़्यादा है मेल की, और फीमेल की लिटरेसी जो है वो कम है। मेल की लिटरेसी ज़्यादा होने और फीमेल की लिटरेसी कम होने के पीछे रीज़न है जेंडर बायसनेस। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में एक जेंडर बायसनेस है, वो बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं और गर्ल चाइल्ड को कम पढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायसनेस के कारण मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा और फीमेल लिटरेसी रेट कम रहा है। लिटरेसी रेट is 16.1% higher in urban area compared to rural area। जब हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया के दोनों केसेस को स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि रूरल एरिया में जो लिटरेसी रेट है वो कम है और अर्बन एरिया में जो लिटरेसी रेट है वो रूरल एरिया के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है।
इसके पीछे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का और पेरेंट्स का एजुकेटेड होना है। अर्बन एरिया के जो पेरेंट्स हैं वो लिटरेट हैं, वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और साथ ही साथ स्कूल की फैसिलिटीज़ भी अर्बन एरिया में अवेलेबल है, जिसके कारण एजुकेशन या लिटरेसी रेट अर्बन एरिया का ज़्यादा। रूरल एरिया में एजुकेशन की क्वालिटी भी पुअर है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी कम है और पेरेंट्स भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस से अनअवेयर है, जिसके कारण रूरल एरिया में लिटरेसी रेट अर्बन एरिया की कंपैरेटिवली कम है। A vast difference can be seen in the states like Kerala and बिहार। केरला का लिटरेसी रेट 94% है, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट केवल 64% है। तो केरला का लिटरेसी रेट ज़्यादा, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट कम है। केरला का लिटरेसी रेट ज़्यादा होने के पीछे वहाँ के गवर्नमेंट का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है। केरला की गवर्नमेंट का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा, जबकि बिहार की गवर्नमेंट का एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कम है। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स इन टेकिंग प्लेस ऑन द अदर हैंड, पुअर क्वालिटी स्कूलिंग लीड्स टू हाई ड्रॉप आउट रेट्स। गवर्नमेंट ने एक तरफ अपना एजुकेशनल एक्सपेंडिचर 151 करोड़ से इंक्रीज़ करके 3,766.9 करोड़ तक कर दिया है 11th 5 ईयर प्लान पे। इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट का ड्रॉप आउट रेट्स है वो ज़्यादा है। रीज़न ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रूरल एरिया में पुअर है। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है।